कतार देख रहे हैं आप, ये भोजन प्राप्त करने वालों की कतार है। नागरिक अस्पताल की रसोई में प्रतिदिन 500-600 जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। वैसे तो 10 रुपए का शुल्क रखा गया है, लेकिन जिस दिन सेवा होती है उस दिन बिल्कुल निःशुल्क होता है। बाबा महाकाल की रसोई है इस समय। आइए हम बाहर चल के देखते हैं। सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ की तरफ से जो ये बोर्ड लगाया गया है, बाबा महाकाल की रसोई, डॉक्टर बीएस वशिष्ठ जो डायरेक्टर है अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छायसा में, वो रिटायर हुए हैं। उनकी रिटायरमेंट और उत्सव वशिष्ठ जो उनके सुपुत्र है सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ के, उनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का जो ये भोजन है बच्चों के जन्मदिन पर, तो ये भोजन दिया जा रहा है आज। 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। कैबिनेट मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इनका उद्घाटन किया था और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ था। और आप देख रहे हैं इस समय नागरिक अस्पताल पलवल की रसोई है और रसोई में इस समय भोजन दिया जा रहा है। आज का जो भोजन प्रसाद है वो बिल्कुल निःशुल्क है। वैसे तो 10 रुपए शुल्क है, लेकिन फिलहाल निःशुल्क है। बात सबसे पहले चंदीराम गुप्ता जी से करेंगे। गुप्ता जी, आज का जो एक भोजन प्रसाद है सीएमओ परिवार की तरफ से है, क्या कहेंगे? बढ़िया। देखो, एक मैडम जैसे यहाँ कर रही हैं तो इससे बहुत ज्यादा संदेश जाएगा। सब ये करेंगे, जब इतनी बड़ी ऑफिसर यहाँ अपना सेवा कर रही हैं तो सबको लगेगा कि यही करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है कि हम झिको हुए लोगों को खिलाते हैं, जो जरूरतमंदों को खिलाना बहुत अच्छी बात है। आज का जो भोजन प्रसाद है तो 10 रुपए शुल्क है। हाँ, आज की सेवा में उसे शुल्क होगा। किसी की भी जब कोई सेवा होती है, कभी भी हम किसी से 10 रुपए नहीं लेते। जब हम इनसे सारा खर्चा ये देते हैं तो 10 रुपए क्यों लें हम? जिस दिन रसोई की तरफ से होता है उस दिन हम 10 रुपए लेते हैं। और 10 रुपए का लेने का भी मकसद एक है कि भाई खाने वाला ना समझे कि मैं फ्री खा रहा हूँ, और हमें भी गरूर ना आए, ये ना आए कि हम भाई फ्री खिला रहे हैं। आज का जो ओकेशन है किस उपलक्ष्य में है? आप इनके जो पति हैं, इनके वो रिटायर हुए हैं और निर्देशक हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, वहां से भी, और इनके बेटे का बर्थडे भी है, उत्सव है उनका नाम। हाँ, तो आज इनके दो मकसद है। वैसे तो इन्होंने रिटायरमेंट तो परसों होगी थी, लेकिन वहां भी प्रोग्राम करके एक रसोई पे भी इन्होंने प्रोग्राम करा था। परसों इनको फोन आया था कि गुप्ता जी ऐसे ऐसे रसोई पे मेरा वहाँ प्रोग्राम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। अब बात करते हैं सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ जी से। हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो आज का जन्मदिन है अब बेटे का, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब लोगों की दुआएं चाहिए, बच्चे को अच्छी सेहत और अच्छे प्रोफेशन में अच्छा करे, उसके लिए। सरकारी अस्पताल में, नागरिक अस्पताल में रसोई चल रही है पिछले 13 दिसंबर से। कोई कठिनाई वगैरह तो नहीं है अस्पताल की तरफ से? नहीं, हाँ, कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू करी है जो ये महाकाल रसोई, बाबा महाकाल की रसोई की है। जितने भी मरीज हैं उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है उनको खाना। और 10 रुपया तो बहुत मिनिमम सा चार्ज है, उसमें बहुत बढ़िया खाना जितने भी उनके साथ में अटेंडेंट्स आते हैं उनको दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और इससे लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पे ये सुविधा दी जा रही है। बड़ा साफ सुथरा तरीके से उनको खाना सब दिया जाता है। कभी कोई इस तरह की हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई अभी भी कि जी हमें ये कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे किसी भी तरह। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, सरकार की तरफ से तो चलो आपको मिलता होगा कोई ना कोई सामान, लेकिन समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं डोनेशन के मामले में। जैसे बड़ा फ्रिज चाहिए, तब मोर्चरी के लिए चाहिए होगा, तो और भी कुछ सामान है। कल आईडीबीआई बैंक भी आपको डोनेट कर रहा है कुछ आइटम, शायद 10 लाख रुपए के। जी, देखिए, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सभी की है और सरकारी अस्पताल सभी के हैं। सरकार हमें बहुत कुछ देती है बट फिर भी कई कमियां रह जाती हैं, तो उसके लिए हम हमेशा हर साल जितने भी सरकारी संस्थाएं जो कि गैर सरकारी संस्थान हैं उनसे हम हर बार ये अपील करते हैं कि जी आप आगे आएं और आकर के जो मरीजों के हित में जो भी चीजें हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड कराएं, और जरूर कराते हैं। वो काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है। अभी IOCL से बात चल रही है, ये बाबा महाकाल की रसोई का काम यहाँ पे शुरू हुआ है। इसके साथ ही मॉर्चरी में भी अभी करीब 10 लाख के करीब का डोनेशन हुआ है। इसी तरह से पूरे अस्पताल में मरीजों को पानी के लिए कोई दिक्कत ना हो,
तो 5 वाटर कूलर सप्लाई दिए गए हैं, इसमें डोनेट करे हैं, एक वाटर डिस्पेंसर डोनेट किया है, और भी बहुत सारी, एक डेंटल चेयर हमारे गोट में वहां पे दी गई है, एक डेंटल चेयर उन्होंने डोनेट करी है। तो ऐसा अभी भी थोड़ा सा और सामान भी आना है जो कि अभी डोनेट हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में। तो मैं सभी लोगों को यही अपील करूंगी कि जहां तक भी हो सके, जितना भी हो सके, जो भी उनका योगदान वो हमारे हॉस्पिटल में हमारी सुविधाओं को बेटर बनाने में कर सकते हैं, वो हमें जरूर सहयोग करें। अभी भी कई सरकारी अस्पताल में कई ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें काफी खामियां भी पाई जाती हैं। सफाई की बात करें तो सफाई कई बार नहीं हो पाती प्रॉपर, और जो रेबीज के इंजेक्शन है या दूसरी आइटम्स हैं, वो दवाइयां भी प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल और खामियां कहीं अच्छी नहीं लगती। देखिए ऐसा है, ये तो रेबीज के लिए तो हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि रेबीज के लिए यहाँ पे कोई दवाई ना मिले। और दूसरा, इतना बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पे वैसे तो हमारी सारी सुविधाएं हम देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है अगर एंटीबायोटिक 5 तरह की हैं, 5 में से 2 तरह की नहीं आएंगी, पर 3 तरह की जरूर रहती हैं, तो मरीजों को ऐसा नहीं है कि हम दवाइयां नहीं दे पाते। सभी मरीजों को पूरी दवाइयां यहाँ से हम उपलब्ध कराते हैं, जो भी सरकार हमें देती है। इसके अलावा कई बार हम लोकल परचेज करनी पड़ जाए, कोई मेडिसिन नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, तो उनको लोकल परचेज करके भी मरीजों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम ध्यान रखते हैं कि मरीजों को सारी सुविधाएं यहाँ से प्रॉपर मिले।